Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Class 11, Commerce, Subject Economics, Chapter 1, Introduction. Solutions of central problem in different economies. In previous video, we talk about solutions of central problem in different economies in market economy or centrally planned economy. Now we see that how central problem are going to be solved in mixed economy. As we know that mixed economy is a mixture of market economy and centrally planned economy. In this economy, both private sector and public sector work together for economic development. And there is a coexistence of public and private sector also, and both are work together for proper development in all over sectors of the economy. Mixed economy, it is a mixture of market economy and centrally planned economy. Thus, in a mixed economy, the decision relating to what to produce, how to produce and for whom to be produced are neither left entirely to the market forces, it means the forces of demand and supply, nor to any central authority. ना तो पूरी तरह से जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस, इसको ना तो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा जाता है यानी मार्केट मैकेनिज्म पर, और ना ही इसका डिसीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार लेती है। एक्चुअली इस इकोनॉमी में बोथ मार्केट फोर्सेस as well as central authority plays their role. Market forces tend to maximize profit. Actually में इस तरह के अर्थव्यवस्था में दोनों ही यानी बाजार और सेंट्रल अथॉरिटी मिलकर कार्य करते हैं। जहां एक और मार्केट फोर्सेस टेंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इट मीन्स कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो प्रॉफिट मोटिव के आधार पर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेवलपमेंट का काम इनटेक करते हैं। वहीं पर सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो फोकस करता है सोशल वेलफेयर पर और वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्क्स करता है। यानी एक तरफ बीएसएनएल है तो एक तरफ एयरटेल है, एक तरफ अपोलो है तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, एंड बोथ वर्क टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. द ऑब्जेक्टिव इज द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बट द motive may be different. On the one hand, whether the market forces work on the basis of profit motive, the central authority works on the basis of social welfare. So that is mixed economy में कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. ये था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को सरकार और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हल करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र. हमने पहले भी कहा है कि कोई भी वक्र या जो रेखा होती है वो बिंदुओं का पथ होती है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. अगर ये पीपीसी हम बनाए हैं, यहाँ पे ये पाथ ऑफ पॉइंट्स है, इसके प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग प्रदर्शित होता है जिसे उत्पादक अपने दिए हुए साधनों से उत्पादित कर सकता है. व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूसर विथ हिज गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब जैसे कि यहाँ पे हमने एक पीपीएस लिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है. यहाँ पे गुड्स हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. एक कॉम्बिनेशन जो है वो है कि एप्पल एक एक्सिस पे, ओआई एक्सिस पे हमने एप्पल लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने व्हीट लिया है, गेहूं को. तो एक कॉम्बिनेशन है कि अगर वो अपने प्रोड्यूसर जो है अपने सारे संसाधन को
एप्पल के प्रोडक्शन में लगा देता है तो वो 100 यूनिट एप्पल प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि व्हीट 0 यूनिट प्रोड्यूस होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है बी, जिसमें अगर वो एप्पल के प्रोडक्शन को 10 यूनिट्स कम करता है, 90 पे लाता है, तो वो 10 यूनिट्स व्हीट का प्रोडक्शन कर पाता है। सी कॉम्बिनेशन है कि अगर वो एप्पल को 20 से और कम करता है, 90 से वो 70 कर पाता है, ठीक है, 20 यूनिट और छोड़ता है, तो वो 10 यूनिट व्हीट और बढ़ सकता है। डी कॉम्बिनेशन है, अगर वो एप्पल का उत्पादन 40 यूनिट करता है तो वो व्हीट का उत्पादन 30 यूनिट करता है। और ई कॉम्बिनेशन है कि अगर वो एप्पल का उत्पादन एकदम 0 कर दे, नहीं उत्पादन करे, तो वो मैक्सिमम व्हीट का उत्पादन 40 कर सकता है, 40 यूनिट। तो इन कॉम्बिनेशन को दिखाने वाला जो वक्र होगा, जो कर्व होगा, उसी को हम पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग 3 नामों से और जान सकते हैं। इसको हम पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कह सकते हैं, इसको हम पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्या है, क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि रिसोर्सेज सेम है, ये एक तरह से एप्पल का व्हीट में ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। यानी उसी रिसोर्सेज से या तो हम व्हीट का 40 यूनिट उत्पादन कर सकते हैं या एप्पल का 100 यूनिट उत्पादन कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। तो दैट इज प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इनडायरेक्टली इट इज सेड दैट इट इज प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एप्पल को व्हीट में हम बदल सकते हैं, व्हीट को एप्पल में बदल सकते हैं। रिसोर्सेज वर सेम, रिसोर्सेज वर गिवन। नाउ we have to be find out through PPC the productivity of our resources. That we have to find out that in which particular item our resources remain most productive. और इसको जानने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। और उस आधार पर हम देखेंगे कि पीपीसी तो हो गया कि पीपीसी इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स एट विच एवरी पॉइंट shows the combination of two goods which can be produced by a producer with his given factors of production, and there are various combination of two goods which can be produced by producer, but which combination and in which particular item the productivity of resources is maximum, it should be find out, and it can be find out through opportunity cost and marginal opportunity cost concept. The assumption, किसी भी कर्व का या थ्योरी का हम कुछ assumption रखते हैं, उसी तरह से पीपीसी के भी कुछ assumptions हैं, मान्यताएं हैं, और वो है पहला कि रिसोर्सेज आर गिवन, जो संसाधन है वो दिए हुए हैं। दूसरा, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। पीपीसी का कोई भी बिंदु, पीपीसी पर कोई भी बिंदु जो है वो संसाधनों का पूर्ण उपयोग दर्शाता है। यानी कि अगर हम सी पॉइंट को लेते हैं तो ये कहेगा कि सी पॉइंट जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं प्रोड्यूसर को, उनका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, और इस यूटिलाइजेशन करने के बाद आइदर हम एप्पल का 70 यूनिट और व्हीट का 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा एजम्पशन है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो तकनीक है वो यहाँ पर स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। यानी कि पीपीसी स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि यदि संसाधन दिए हुए हों और हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं, दिए हुए संसाधनों का, तो हम किसी दो वस्तु की विभिन्न कॉम्बिनेशन संयोगों को उत्पादित कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम जो वक्र प्राप्त करेंगे पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उसके द्वारा हम संसाधनों की प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो किस में ज्यादा है इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। और तकनीक अगर दिया हुआ हो और स्थिर हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो तो। यानी कि अब इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में सॉल्व होते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी for central
प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हमने जाना. इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट production possibility curve, marginal opportunity cost and opportunity cost. Till then you have to be write down it in your fair notebook and also remember it, because it is very important topic from the point of view of board examination or internal examination. Till then, bye, take care.